इन खामोश मगर शाहाना पहाड़ों को देखो, ये सिर्फ पत्थर नहीं, वक्त के सीने में दफन एक ऐसी कौम का राज है, एक ऐसी कौम जो अपने गुरूर में आसमान से मुकाबला करने लगे थे। वो खुद को हद से ज्यादा ताकतवर समझते थे। उनका ख्याल था कि कोई भी उनके बराबर नहीं, और जैसे कि कुरान में जिक्र है, वो खुले मैदानों में शानदार महल्लात खड़े करते और पहाड़ों को तराश कर मजबूत घरों में बदल देते थे। उनकी तामीरात, उनका फन, उनकी ताकत दुनिया को हैरान कर देती थी। गुरूर इतना बढ़ गया कि वो इस ताकत को अपनी कामयाबी समझ बैठे और हकीकत भूल गए। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर पत्थर से बनाए हुए बुतों को पूजना शुरू कर दिया। उनके हाथों का तराशा हुआ पत्थर उनका खुदा बन गया। कमजोरों पर जुल्म करना उनका मामूल बन चुका था। सरदारों की मर्जी ही कानून थी, जिसे चाहें सजा दें, जिसे चाहें रूंड डालें। फसाद आम था, बेहयाई आम थी, और हक बात कहने वाला कमजोर समझा जाता था, और समझते कि यह सब कुछ उनकी अपनी मेहनत और ताकत की बदौलत है। वो भूल चुके थे कि अता करने वाला भी अल्लाह है और वापस ले लेने वाला भी वही है। उसी बिगड़ी हुई कौम में अल्लाह ने एक ऐसे बच्चे को पैदा किया जिसके दिल में पैदाइश से ही नरमी थी, रहम था और इंसाफ का नूर था। ये बच्चा था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही वो कमजोर का सहारा बनते, हक के साथ खड़े होते और सच्चाई को अपना जेवर बनाए रखते थे। कौम समूद उन्हें इज्जत से देखती थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। फिर एक रात जब जमीन पुरसुकून थी और आसमान खामोश, अल्लाह की तरफ से एक अजीम पैगाम नाजिल हुआ। वो लम्हा जिसने सालेह को सालेह नबी बना दिया। अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया, उन्हें अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया, तो कौम ने तकब्बुर से कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने जद से कहा, उस पहाड़ की मजबूत चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। अगर यह मौजज़ा हो गया तब हम ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए और आजिज़ी से दुआ की। फिर अचानक जमीन कांपी, चट्टान फटी और उसके अंदर से एक अजीम हैरत अंगेज ऊंटनी निकल आई। ये वो मौजज़ा था जिसे कुरान में अल्लाह की ऊंटनी और अल्लाह की निशानी कहा गया है। एक वाज़ेह रोशन पैगाम कि यह कारनामा किसी इंसान का नहीं, सिर्फ अल्लाह की कुदरत का था। ऊंटनी पूरा दिन कौवे से पानी पीती थी, इतना पानी कि कुआं खाली हो जाता और लोग परेशान हो जाते कि आज हमें पानी कहां से मिलेगा। लेकिन अल्लाह की निशानी कभी नुकसान नहीं देती। अगले दिन जब ऊंटनी पानी न पीती तो उसका दूध इतना ज्यादा होता कि पूरी कौम उस दूध से नवाज दी जाती थी। हर घर, हर बच्चा, हर खानदान। जैसे जैसे अल्लाह की ऊंटनी कौम के सामने मोजज़े दिखाती गई, लोगों के दिल दो हिस्सों में बंटने लगे। कुछ कहते थे, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, अब हमें ऊंटनी की मर्जी पर चलना पड़ता है। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी थे जो सच्चाई को पहचानने लगे थे। वो ईमान लाने लगे और कहते थे कि ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का रुतबा बढ़ रहा है। यही बात सरदारों को बर्दाश्त न हुई। उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी। उन्होंने साजिश रचाई कि इस निशानी को खत्म करना होगा, वरना सालेह का असर बढ़ता जाएगा और उनकी क़ियादत खत्म हो जाएगी। फिर एक अमीर औरत सामने आई जिसने अपने तकब्बुर और नफरत में ऐलान किया, जो इस ऊंटनी को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगी। और चंद बदबख्त नौजवान इस लालच में आ गए। एक रात जब ऊंटनी पानी पीकर वापस लौट रही थी, पहाड़ों में गूंजती उसके कदमों की आवाज के साथ साजिशी लोग घात लगाकर बैठे थे। वो चट्टानों से कूदे और अल्लाह की इस अजीम निशानी पर टूट पड़े। ऊंटनी गिर गई और कौम समूद की आजमाइश का सबसे बड़ा दरवाजा बंद हो गया। ये वही जुर्म था जिस पर अल्लाह ने अजाब का वादा किया था और अब फैसले की घड़ी करीब आ चुकी थी। अल्लाह की निशानी को कत्ल करना कौम समूद का आखिरी जुर्म था। फिर अजाब की 3 निशानियां एक दिन होकर जाहिर हुईं। पहला दिन कौम के चेहरे पीले पड़ गए, जैसे उनके जिस्मों से जान निकल चुकी हो।
वो खौफजदा थे, मगर उनकी आंखों में अब भी इज्जत का धुआं था। दूसरा दिन उनके चेहरे सरख हो गए, आसमान सरख हो चुका था, हवा आग की तरह गर्म चल रही थी। ये मौत का इंतबाह था, मगर वो फिर भी न बदले। तीसरा दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले पड़ गए, उनके मुंह प्यास से खुश्क, जिस्म बुखार से जलते हुए, और अंधेरे की अलामत उनके चेहरों पर लिखी हुई थी। फजर से पहले जमीन लरजने लगी, पहाड़ हिलने लगे और एक खौफनाक आवाज जमीन के अंदर से उठने लगी। फिर अचानक आसमान फट गया और एक ऐसी हौलनाक चीख उतरी जिसने रूहों को जिस्मों से खींच कर निकाल लिया। कुरान कहता है, बस एक ही चीख ने उन्हें आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। कौमे समूद खत्म हो गई, न शहर बच्चे, न महलात, न सरदार। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने टूटे दिल के साथ कहा, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे, और आज मैदान साले अब तक गवाही देता है, जब अल्लाह की निशानी का इनकार किया जाए तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। ऐसी मजीद तारीखी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए तारीख एक्स को देखते रहें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने मशवरे और राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।